नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मिट जाए हस्ती मेरी चाहे इस ज़माने में, खून का हर एक कतरा लगा दूंगा तुझे सचाने में, फूल मोहब्बत के खिलाना चाहता हूँ, मैं सेवक हूँ ए वतन तेरे काम आना चाहता हूँ। हम मौजूद हैं नगर निगम पर और यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है। आइए चलते हैं ऊपर और देखते हैं किस तरह से सम्मान किया जा रहा है। आइए चलते हैं ऊपर। नगर निगम सभागार में द्वितीय चरण में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पिछले 7-8 माह से जो कोरोना महामारी विश्वव्यापी है, इसमें जिन भी लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा इस बीमारी से लड़ने के लिए, चाहे वो प्रशासन हो, पुलिस विभाग हो, डॉक्टर्स हों, हमारे सफाई कर्मचारी हों, विभिन्न इत्यादि बहुत सारे लोगों का इसमें प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष जिन्होंने अपने घर की चिंता ना करते हुए समाज के लिए काम किया, उन लोगों को सम्मानित करने का काम हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी निमित्त आज पुलिस अधिकारियों की और IMS के डॉक्टर्स की यहाँ पर सम्मान कार्यक्रम रखा गया। कुछ सामाजिक संस्था जिन्होंने बढ़ चढ़ करके कोरोना में भाग लिया उनका सम्मान किया गया और स्वच्छता प्रहरी यानी कि स्वच्छता को, शहर को साफ़ सुंदर रखने के लिए जो जो विषय हो सकते थे उन लोगों को भी सम्मानित करने का हमने काम किया। और इसी निमित्त हमने एक सॉन्ग भी बनाया है, स्वच्छता की चली लहर, स्वच्छ हो रुड़की शहर। इस निमित्त भी हम लोग प्रयासरत हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत उसको 3rd रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया दी गई है और हमारा प्रयास है कि इस बार रुड़की स्वच्छ सर्वेक्षण में भी प्रथम स्थान ले, जिस निमित्त हम 1 नवंबर से बिल्कुल मजबूती के साथ सर्वेक्षण के काम में लगेंगे। सर, कोई ऐसी स्ट्रेटजी आपके द्वारा बनाई गई हो जो कोरोना के टाइम पे फेल हो गई हो, फिर दोबारा से प्लान किया हो? देखिए, कोरोना के टाइम पर नगर निगम के सभी 650 सफाई कर्मचारी एक दिन भी कोरोना से ना डरते हुए मोर्चे पर डटे रहे। पूरे शहर को साफ और स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों पे थी, जो उन्होंने बखूबी निभाई, जिसमें हमारे एक कर्मचारी शहीद भी हुए, पिंकी जी, सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा शहर के अंदर चाहे नालों की सफाई हो, और अब क्या आप देख रहे होंगे कि डेंगू को लेकर के नगर निगम द्वारा अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया गया जो सभी वार्डों में चल रहा है। लगातार हमारी एक टीम 10 लोगों की घर घर जा कर के जितनी कॉमर्शियल प्लेसेस हैं जहाँ पे पब्लिक इकट्ठी होती है, फैक्ट्रीज़ में जा कर के लावा को ढूंढ रही है और उसको नष्ट करने का काम कर रही है। ये पहली बार एक प्रयास किया गया नगर निगम की ओर से और मजबूती के साथ मैं समझता हूँ इस बार डेंगू पे काफ़ी हद तक डॉक्टर्स भी बताएंगे काफ़ी हम सफल हो पाए हैं और सभी लोगों की अवेयरनेस के कारण हो पाए हैं। नगर निगम ने तो प्रयास किया लेकिन अवेयरनेस सभी की थी जिस कारण हम हो पाए हैं। और कोविड काल के अंदर लगातार 3 महीने नगर निगम की 2 गाड़ियों द्वारा ऐसे लोगों तक भोजन पहुँचाने की व्यवस्था की गई जिन लोगों तक हैंड टू माउथ थे, रोजाना कमाते और खाते थे, ऐसे लोगों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की। नगर निगम कोई भी आयाम जो जन सेवा से जुड़ा हुआ है उसमें पीछे नहीं है। निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि नए नए आयाम को हम छुएं। धन्यवाद। मेरा एक और सवाल है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनका फिट्स ना होना एक देखिए, सफाई कर्मचारियों को हम हर 15 दिन यानी कि महीने में 2 बार हम उनको ग्लव्स भी दे रहे हैं, सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं, हैंड वॉश भी दे रहे हैं, मुंह के लिए मास्क भी दे रहे हैं और इसके अलावा विटामिन C की टैबलेट्स भी दे रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको लगातार उपलब्ध नहीं हो रही है। 650 सफाई कर्मचारियों को महीने में 2 बार ये सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज ये सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है? देखिए, सम्मान समारोह का कार्यक्रम अनलॉक 1 से ही स्टार्ट हो गया था, जिसमें प्रारंभ में हमने उन संस्थाओं को सम्मानित किया जैसे महापौर महोदय ने बताया, जिन्होंने कि उस दौर में जबकि सब फुली लॉकडाउन था उस दौरान सहयोग किया था नगर निगम को भी या फिर अपने क्षेत्र में स्वयं। उसके बाद डिपार्टमेंट्स का भी हमने, जो पैरेलल डिपार्टमेंट है, आप जानते हैं फ्रंटलाइन वॉरियर में पुलिस विभाग है, डॉक्टर्स हैं हमारे, और जो अन्य लोग जिन्होंने विशेष प्रयास किए हों उन्हें सम्मानित करने का काम आज किया गया। और इस कड़ी में स्वच्छता प्रहरी जो लोग हैं, जैसे आप देखा होगा कि कोविड के दौर में हमने पाया था कि जो जीवन रक्षक दवाइयाँ, औषधियाँ या पेड़ों को बचाओ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। तो उसमें समर्पण नाम की संस्था थी, उन्होंने वृक्षारोपण अभियान बहुत तेज़ी से किया। एक हमारे सूरज प्रकाश त्यागी जी हैं जिन्होंने ब्लॉक के सामने पूरा एक बाग खड़ा कर दिया और एक सुंदर सी वाटिका वहाँ बना दी। इस तरह के लोगों को भी हमने स्वच्छता प्रहरी के तौर पर सम्मानित किया। और सबसे विशेष था हमारे पास जो अंशकांत मिश्रा, एक छोटा बालक है जिसने बहुत कम उम्र में, 7 साल की उम्र में दिख रहा है वो, और उसने एक बॉटल जो कि यूजलेस बॉटल होती है जिसको हम ढूंढते हैं प्लास्टिक वेस्ट, उसने उस वेस्ट से मास्क बनाया फेस का, जो कि बहुत उसको सराहा गया डॉक्टर्स के द्वारा भी और सभी विभागों के द्वारा। तो इन सभी को स्वच्छता प्रहरी के तौर पर हमने सम्मानित किया है। डॉक्टर साहब जो हमारे 2 हॉस्पिटल हैं जी जी, विशेष रूप से ये देखेंगे कि हमने डॉक्टर विनय हैं और भगवती नर्सिंग होम से डॉक्टर साहब हमारे, उन दोनों को हमने स्वच्छता प्रहरी में इसलिए सम्मानित किया है क्योंकि उनके यहाँ STP प्लांट पाया। जब हम विजिट करने गए, मैम खुद विजिट करने गई, तो हमें वहाँ STP प्लांट मिला। तो हॉस्पिटल्स अगर इस तरह की फैसिलिटी अपने यहाँ क्रिएट करेंगे तो आप जानिए कि बीमारियाँ वहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं आएंगी, वहीं उनका निस्तारण होगा और उसके बाद लोग ठीक होकर आएंगे, बीमारियाँ वहीं सीमित होकर दफन हो जाएंगी। इसलिए उनको स्वच्छता प्रहरी के तौर पर हमारे यहाँ से सम्मानित किया गया। तो जो नए 20 वार्ड जुड़े हैं उसमें थोड़ा सा कहीं
कहीं ना कहीं इशू है अभी भी सफाई को लेकर, तो उससे क्या विचार है नगर निगम का? हाँ, देखिए उसके लिए भी हमने नई योजना जो आपको बताया 2 अक्टूबर को लॉन्च करी थी हमने, वो है कि कम्युनिटी कंपोस्टर के तौर पे, जिसमें जो 5 नए वार्ड हैं, उन 5 नए वार्डों में एनजीओ के माध्यम से डोर टू डोर कलेक्शन किया गया है ना। डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हमने रखा है कि वो लोग वहाँ से गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग निकाल करके वहीं कंपोस्ट कर देंगे, ताकि वो वेस्ट हमें सालियर तक ना लाना पड़े। और जो सूखा कूड़ा यदि उसमें अलग रहेगा तो वो वहीं से रिसाइकिल के लिए वहीं पर एक सेग्रीगेशन कंपोस्टिंग पार्क है, मैम आज खुद वहाँ विजिट करके आई हैं, वो हम वहाँ डेवलप कर रहे हैं। और ये अगर सक्सेसफुल रहता है तो जितने भी नए क्षेत्र हैं उन सभी में 5-5, 6-6 या 8-8 वार्डों का क्लब बना करके उनका कूड़ा वहीं पर हम उसको कंपोस्टिंग और सेग्रीगेशन करके सीमित कर देंगे। सर एक छोटा सवाल मेरा रहेगा, आपने संभावना संस्था को सम्मान दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनके द्वारा कुछ पेड़ लगाए गए सोनाली पार्क पे। जी। आज उन पेड़ों को या तो पेड़ ही नहीं है या उनकी तरफ से झाड़ फूक हो गया, तो वहाँ पे नगर निगम की तरफ स्वच्छता अभियान नहीं चलाया जाता है, क्या होता है? देखिए आप ये जानिए, नगर निगम की सीमाएं अपनी सीमांतर्गत ही रहती हैं। सोलानी पार्क जो आप बड़ा पार्क बोल रहे हैं वो हमारी सीमा से बाहर है। जो एक छोटा पार्क है जहाँ गंगा जी की मूर्ति लगाई गई है, उसको हम रेगुलरली वॉच कर रहे हैं और उस पर हमारे सफाई अभियान चलते रहते हैं। तब वो शहर की आप जिस तरह से आज ये सम्मान समारोह आप डॉक्टर्स का हुआ है, अन्य विभिन्न संस्थाओं का हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नगर पालिका के, नगर निगम के अधिकारियों ने ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। इससे जो है हम लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, और भी जो कोरोना वैरियर्स हैं उनको इसमें प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने की इच्छा रहती है। जब कोई सम्मानित करता है तो मन उत्तेजित हो जाता है कि हमें उस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा हमारा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हमारे हर नागरिक की देखभाल करना, अपनी तो देखभाल सभी करते हैं, हमें दूसरों की देखभाल करना भी हमारा कर्तव्य है। और मैंने एज ए डॉक्टर होने के नाते पूरी अपनी ड्यूटी निभाई है। शुरू से कोरोना काल से, जब से कोरोना चल रहा है, एक भी दिन मैंने अपना क्लिनिक, एक भी दिन 22 मार्च से लेकर अब तक एक भी दिन मेरा क्लिनिक बंद नहीं हुआ। 24 घंटे में हमारा हॉस्पिटल अपनी सर्विसेज लगातार देता आ रहा है, और आशा करता हूँ हम लगातार भी देते आएंगे। और जो भी हमारा मोटिव ये है कि शहर में हम सस्ते रेटों पे अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सकें। विनय विशाल का ये प्रयत्न हमेशा प्रयासरत रहेगा। कोरोना काल में सर आपके यहाँ भी एक पेशेंट पाया गया था, उस समय शटडाउन हुआ था शायद आपका हॉस्पिटल, माइट बी, मैं सही हूँ? कोरोना काल में हमारा एक मरीज बाहर से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से सीटी स्कैन कराने आया था। तो उस दरमियान हमारे नर्सिंग होम को 3 दिन के लिए सैनिटाइजेशन के लिए शट डाउन किया गया था, लेकिन उस बीच में भी हम लोगों ने अपनी इमरजेंसी सेवाएं लगातार दी हैं। ऐसा नहीं था कि हमने अपना अस्पताल खाली किया, हमने अपने वार्ड में जो मरीज़ थे उनको देखभाल किया, और जो मरीज इमरजेंसी में आए उनकी पूरी देखभाल हुई। क्या सर अभी भी आपके यहाँ कोविड के कुछ पेशेंट वगैरह आते हैं? हमारे यहाँ अभी भी कोरोना वार्ड है। शुरू में हमने जो कोरोना वार्ड शुरू किया था तो 35 बेडों से हमने शुरू किया था। शुरू में कोरोना के मरीज शुरू के 15 दिनों में बहुत अच्छे रहे, अब धीरे धीरे करके कोरोना के मरीज कम होते जा रहे हैं। आज की तारीख में हमारे यहाँ 6 मरीज कोरोना के भर्ती हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, कुट्टू को आटे को लेकर जो लोग फूड पॉइजनिंग जिनको हुई थी वो क्या अब हो चुके हैं? नहीं, चालू हो चुके हैं, सर? जो कुट्टू के आटे को लेके वो दिक्कत आई थी हमारे अस्पताल में, वो 42 मरीज हमारे अस्पताल में रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें 13 मरीज हम लोगों ने भर्ती किए थे। उस 13 मरीजों में कल तक सारे मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और सबकी स्थिति सामान्य है।